हेलो एवरीवन। तो चांद चैप्टर नंबर 42 खेती बाड़ी के शिक्षक। आज ये तुम्हारे शिक्षक हैं। ये तुम्हें ढेरों नई नई बातें बताएंगे। यूं परिचय दिया था हेडमास्टर जी ने एक नए शिक्षक का। तो चांद ने उनकी ओर ध्यान से देखा। एक तो उनकी पोशाक ही शिक्षकों जैसी नहीं थी। उन्होंने धारियों वाली सूती जैकेट बनियान के ऊपर पहन रखी थी। उनके गले में टाई की जगह गमछा था। मोटे नीले सूती कपड़ों की तंग पहुंचे वाली पैंट पहने खड़े थे वे। उनके मोजे भी मोटे रबड़ के थे, जैसे मजदूरों के होते हैं, और हाथ में पुआल का उधड़ा सा टोप था। बच्चे उस समय कोहनुबुत्सु मंदिर के पास एक खेत में खड़े थे। तो चांद नए शिक्षक को ध्यान से देख रही थी। उसे लगा उसने पहले भी उन्हें कहीं देखा है। कहाँ देखा होगा, वह सोचती रही। उनका झुर्रीदार चेहरा धूप में तपा हुआ था। बेल्ट की जगह काली रस्सी बंधी थी। रस्सी के एक छोर से काला पाइप लटक रहा था। वह भी तो चांद को पहचाना परिचित सा लग रहा था। और तभी ठीक उसे याद आया। आप नहर के किनारे खेती करते हैं ना? उसने खुश होते हुए कहा। बिल्कुल ठीक, नए शिक्षक बोले। उनकी मुस्कान से उनके चेहरे की झुर्रियां और गहरा गई। जब कभी तुम बच्चे कोहनुबुत्सु की ओर सैर करने निकलते हो, तब तुम्हें मेरे खेत के पास से गुजरना पड़ता है। मेरा खेत वही तो है जिसमें सरसों के फूल खिले हुए हैं। ओहो, तो आज आप हमारे टीचर होंगे, बच्चे बड़े उत्साहित होकर चिल्लाए। नहीं नहीं, उन्होंने हाथ हिलाते हुए कहा। मैं टीचर वीचर नहीं हूँ, मैं एक किसान हूँ। तुम्हारे हेडमास्टर जी ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं, बस इसलिए आया हूँ। ना, यह बात सच नहीं। ये सच में शिक्षक हैं, खेती बाड़ी के शिक्षक। हेडमास्टर जी ने उनके पास आकर कहा, और इन्होंने कृपया कर मेरा आग्रह माना है। ये बताएंगे कि खेत में फसल कैसे बोई जाती है। जैसे कोई तंदूर वाला हमें यह सिखा सकता है कि डबल रोटी कैसे बनाई जाती है, वैसे ही यह भी सीखा जा सकता है कि खेत में फसल कैसे बोई जाती है। अब आप बच्चों को बताएं, उन्होंने किसान से कहा, ताकि काम शुरू किया जा सके। किसी भी सामान्य प्राथमिक पाठशाला में कुछ भी पढ़ाने से पहले शिक्षक की कागजी एजुकेशनल योग्यता जरूरी मानी जाती है। पर श्री कोबायाशी ऐसी चीज़ों की परवाह नहीं करते थे। उनका मानना था कि बच्चे किसी को कुछ करते हुए देखने के बाद खुद उसे अपने हाथों से करके सीख सकते हैं। तो चलो हम काम शुरू करते हैं, खेती बाड़ी के शिक्षक ने कहा। कोहनुबुत्सु ताल के पास ही पेड़ों की छाया में सब इकट्ठे थे, जो अपेक्षाकृत शांत जगह थी। हेडमास्टर जी ने एक रेल के डिब्बे का हिस्सा वहां पहले से भिजवा दिया था। उसमें बच्चों के खेती बाड़ी के औजार, फावड़े और कुदालें आदि रखे थे। वह आधा डिब्बा एक खेत के बीचों बीच स्थिर खड़ा था। उसी खेत में बच्चे खेती करने वाले थे। शिक्षक के कहने पर बच्चे फावड़ा, कुदालें ले आए। तब शिक्षक ने उन्होंने खरपतवार के बारे में बताया। खरपतवार बताया कि वे बड़ी बेशर्मी से उगते हैं, अनाज के पौधों से कहीं तेजी से बढ़ते हैं और इतने ऊंचे हो जाते हैं कि धूप रोक लेते हैं। उनके बीच हर तरह के कीड़े मकोड़े जानवर अपना घर बनाते हैं। और तो और खरपतवार अपने बढ़ने के लिए ज़मीन से पानी और खाना भी सोख लेते हैं। नए टीचर सब बातें एक एक के बाद एक बताते जा रहे थे, पर बोलते समय उनके हाथ एक भी क्षण रुके नहीं। हाथ बराबर काम कर रहे थे। हाथों से वे खरपतवार उखाड़ते जा रहे थे। बच्चे भी उनकी देखा देखी सब और का खरपतवार उखाड़ने लगे। इसके बाद उन्होंने कुदाल का इस्तेमाल बताया। बीज बोने के लिए कतारें कैसे बनाते हैं यह बताया। खाद कैसे छिड़की जाती है यह बताया। और भी ढेरों बातें बताई जो खेती के लिए ज़रूरी होती हैं। और यह सब उन्होंने
करके दिखाया। इतने में खेत के एक कोने से छोटा सा सांप निकला और एक बड़े लड़के ताचान के हाथ पर उसने डस ही लिया होता। पर खेती बाड़ी के शिक्षक ने बताया, यहाँ के सांप जहरीले नहीं हैं। जब तक आदमी उन्हें तंग न करे वे नुकसान भी नहीं पहुंचाते। खेत को बोने का तरीका बताने के अलावा नए शिक्षक ने कीड़े मकोड़ों, तितलियों, चिड़ियों और मौसम के बारे में भी बड़ी मज़ेदार बातें बताई। और काम से गठीले हुए उनके हाथ मानो उनकी कही बातों की पुष्टि कर रहे थे। जो कुछ भी वे कह रहे थे सब उनके अनुभव से जानी परखी बातें थी। बच्चे पसीने से तरबतर थे। वे नए टीचर की मदद से खेत बो चुके थे। कुछ कतारें टेढ़ी मेढ़ी थी, पर उन्हें अनदेखा किया जाए तो पूरा खेत करीने से बोया लगता था। इस दिन के बाद बच्चे उस किसान का सम्मान करने लगे और जब भी उन्हें देखते तुरंत चिल्ला पड़ते, वो रहे हमारे खेती बाड़ी के शिक्षक। और जब भी उनके नए शिक्षक के पास कुछ खाद बचती वे आते और बच्चों के खेत में छिड़क जाते। बच्चों के खेत में कोपलें फूटने लगी, पौधे धीरे धीरे बढ़ने लगे। हर दिन कोई न कोई बच्चा वहाँ चक्कर लगा जाता, लौटकर हेडमास्टर जी और बाकी दोस्तों को सारा हाल सुनाता। बच्चों ने अपने नन्हे हाथों से बोए बीजों को पहली बार धरती की कोख में पनपते देखा। यह आनंद अनूठा था। जब भी 2-3 बच्चे साथ साथ गपशप करते होते तो बातचीत जरूर खेत की प्रगति की ओर मुड़ जाती। विश्व के कई हिस्सों में अब भयानक घटनाएं घटने लगी थी, पर तमोय के बच्चे आपस में अपने नन्हे खेत की बात करते थे। खेतों में ही तो सुख शांति बसती है।